सरकार के पास जितना पैसा है उससे कम पैसा मेरे पास नहीं। मैं फालतू नहीं बोलता। सरकार को देने की नियत नहीं है, लेकिन मेरे पास देने की नियत भी है और मेरे पास इच्छा शक्ति। ना भगवान को गोर लगते हैं, ना धरती पर किसी पीएम सीएम से डरते हैं। जिस दिन डर होगा उस दिन हम अपने आप को मार लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। डर के जिंदा रहने का नाम पप्पू यादव का नहीं है। बेटे के तरह रखिएगा तो रहेंगे, नहीं रखिएगा सगे खून के तरह तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं जिंदा जब तक हूँ कहीं रहूं, बिहार ही नहीं भारत का कोई गरीब को अभाव में तो हम न मरने देंगे। मैं जब तक जिंदा हूँ किसी का भी इलाज पप्पू यादव की तरफ से फ्री होगा। हम सिर्फ गरीब के अलावे किसी का ना पैर छूते हैं ना मैं हाथ जोड़ता। जितना बड़ा ताकतवर आदमी हो आप अपने घर में, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जो मिडिल क्लास और गरीब के लोग हैं वो मेरे लिए मेरे भगवान की तरह है। मैं उसके बगैर जी नहीं सकता और ना मैं अपने बगैर उनको जीने दूं। और हम कहते हैं कि 6,000 रुपया जो इंटर किया हुआ लड़का है बेरोजगार, हर महीना जब तक उसको रोजगार नहीं देंगे तब तक 6,000 रुपया महीना हम नौजवानों को देंगे हर महीने। तो हम बैंक बैलेंस हैं ई मूलधन है। किसी के घर में शादी ब्याह, दूसरा किसी का इलाज, तीसरा पढ़ाई। ये 3 चीजों में किसी को आर्थिक रूप से कभी दिक्कत हो, ये सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बेटा जिंदा है आपके लिए तैयार है, वो आपको कोई कमी नहीं करेगा। आपकी जिंदगी खुशहाल हो और आपके आंख में आंसू ना हो, मेरी जिंदगी का एक ही मतलब है कि मैं किसी के आंख में आंसू ना रहूं। मैं किसी गरीब के आंख में आंसू, मुझको कोई लेना नहीं, ना हमको कोई कमी है। सरकार के पास जितना पैसा है उससे कम पैसा मेरे पास नहीं। आप इसको समझ लो। मैं फालतू नहीं बोलता। सरकार को देने की नियत नहीं है, लेकिन मेरे पास देने की नियत भी है और मेरे पास इच्छा शक्ति भी। हम साल भर पहले बोले थे कि पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 करें। हम धरती पर किसी से ना भगवान को गोर लगते हैं, ना धरती पर किसी पीएम सीएम से डरते हैं। जिस दिन डर होगा उस दिन हम अपने आप को मार लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। डर के जिंदा रहने का नाम पप्पू यादव का नहीं है। ना मुझको लोभ है आपसे, ना मुझको 1 रुपया चाहिए आपसे, ना कोई मतलब है। आप बेटे के तरह रखिएगा तो रहेंगे, नहीं रखिएगा सगे खून के तरह तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हमको कोई शौक नहीं। हम तो डेली अपमानित होते हैं, डेली बेइज्जत होते हैं। हम तो पिछले पंक्ति में चुपचाप बैठते हैं। हम सबकी मदद करने के लिए हम रजक जी को जो हम लाए, ये मेरी आवाज नहीं थी, ये सब लोगों की आवाज थी। इसलिए हम भले लोगों को लाए ताकि आपकी इज्जत करें और आपकी बात सुने। हम रार टाइप के लोगों को नहीं लाए जो जवाब दे, जो दारू पिए, जो फालतू धंधा करे। हमको लगा कि देवनारायण बाबू को इसलिए लिया है, इनका कई ठो जात, कर्पूरी ठाकुर का कई ठो जात था, 0.3% भी जात नहीं। सबसे पहले कांग्रेस भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया, मुसलमान ने अब्दुल गफूर को यहां मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र में सबसे पहले कांग्रेस ने दलित को बनाया, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री। उसके पहले मुसलमान को बनाया, उसके पहले जाट को बनाया। सबसे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, 1 नहीं 2 मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने। तमिलनाडु में बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया। छत्तीसगढ़ में 3 बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार, 1 बार नहीं। जोगी जी को 3 बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। कौन बनाता है मुख्यमंत्री मुसलमान दलित को आज तक? कौन बनाता है गरीब को मुख्यमंत्री? और कौन गरीब की बात करता है? ये आज जो इंदिरा आवास है, बैठो बैठो माँ बैठो, अच्छा माँ बैठो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, माँ का बैठा दो, इना बैठो, बैठ जा चाची ना, अब बैठो। हमें तो और गप सुन लेवे एबे ना, पहले उतरबे तो तोरे गप सुन। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, ये छात्रवृत्ति, ये इंदिरा गांधी के समय में ये सब मिला। कब मिला? ये जो लाइट जलवाते हैं नरेंद्र मोदी मोबाइल का, पीछे सटिया पंखा ने, 1 मिनट, ए सुना ना चाची, ए तब चाची चल जाओ,
चुपा ना, बैठे बैठे गए तो कुछ बोल के बैठो। ये कल मोदी जी टॉर्च जलवा रहे थे ऐसे, तो टॉर्च जलवा रहे थे। मोदी जी को ये पता ही नहीं है कि ये मोबाइल कब आया। ये मोबाइल आया 1985 में, राजीव गांधी लाए। इधर आई, राजीव गांधी कंप्यूटर नहीं लाते तो आज मोबाइल नहीं होते। यदि राजीव जी गांधी विद्युत परियोजना कब शुरू हुई, बिजली कब गांव गांव में, राजीव जी के समय। अब वो कह रहे हैं कि रील्स, अरे मोदी जी रील्स को बच्चा बनाता है पूरी दुनिया का, उसमें बीजेपी और सरकार का क्या मतलब, पैसा देता है अमेरिका, भारत का क्या मतलब, क्या क्या बोलते रहते हैं आप। आपको बात करना चाहिए विकास की। एक पीएम पप्पू यादव जो कहता है वो करता है। हमने कहा था कि साल भर के अंदर यदि एयरपोर्ट चालू नहीं करेंगे तो हम एमपीसी से रिजाइन कर देंगे और छोड़ के चले जाएंगे। आज 7 प्लेन यहां से शुरू हुआ कि नहीं, पूरे भारत को जुड़ा कि नहीं। आज वंदे भारत, अमृत भारत दोनों एक साथ हम शुरू किए कि नहीं किए। अभी जलालगढ़ से गलगलिया, जलालगढ़ से गलगलिया और जलालगढ़ से बनमनखी, जलालगढ़ से गलगलिया रेलवे लाइन शुरू कर दिया। अब बनमनखी टू जलालगढ़ के बाद बिहारीगंज तक है। बिहारीगंज से उदा किशनगंज होते हुए कुशेश्वर स्थान हम जोड़ देंगे। 2 साल के अंदर पूरा का पूरा जोड़ देंगे। काम शुरू हो गया। कुर्सेला से बिहारीगंज का काम शुरू हो गया। 170 करोड़ रुपया वापस लौट गया था रेलवे का। अब बिहारीगंज से भीमनगर का सर्वे हो गया। हम तो 24 घंटा चाहते हैं कि एक तरफ गरीब की जिंदगी बचे और दूसरे तरफ हमारे बच्चों का लाइफ बने। 2 घंटा सोते हैं, पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत की मदद करते हैं। कोरोना में कोई घर नहीं था जिसकी मदद नहीं की। हम एमपी तो थे नहीं। पटना का बाढ़ आया, हम एमपी में हार गए थे। 11 दिन खाना खिलाते रहे। तो हमारी तो कोशिश होती है कि दिवरा बाजार बड़ारा का जो अपना इलाका है, यहां से 4 किलोमीटर पर घर है, 5 किलोमीटर पर खुर्दा है। हम लोग एक परिवार के तरह हमेशा हम इसको महसूस करते हैं। हमको लगता है कि आप मेरा घर है। जब हम पर कोई प्रहार होता है तो हम अपने परिवार और अपने लोगों से उम्मीद करते हैं। 1 साल हुआ है, अभी 4 साल बाकी है। सहसौल का पुल लीक करके जा दिली है। 6 महीना के अंदर इलाका में अभी रोड शुरू भेले। 6 महीना के अंदर सहसौल के पुल बनवा करके हमें तो दे देवे, रिपेयर कर देवे। तो दोबारा नहीं, हमार प्राथमिकता आइए से शुरू भैल, आइए से पहला शुरू भैल की भेले। एक रुका बेटा, बेटा रुक लो, नहीं नुनो की भेले। हम आइए जाकर रात में बात कर कि अभी तक टेंडर क्यों नहीं हुआ। हम ओकरा देखवावे छिए। तोहर अधिकार से हर चीज का मांगना चाहिए। तो हमार बेटा जगना छो, भाई जगना छो, तो हम ऐसे ज्यादा अपन पर घर में हम भाषण दे ले नहीं। हम महागठबंधन में अपमानित होकर के भी जिंदगी में आप सोच नहीं सकते हैं कि हमने कभी, हमको तो आप लोगों ने कुछ कभी बुझा ही नहीं। पूरी दुनिया हमको बेटा के तरह, भगवान की तरह पूछ कहता वो मेरा बेटा है। लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं तो घर की बिल्ली दाल बराबर। जगरा लिए कान कटा हुआ है कहे कंकट्टा, कापर करूं सिंगार पिया मोरा नर। पूरा दुनिया में आपने जिस पप्पू यादव को पैदा किया है उसकी बराबरी इस धरती पर नरेंद्र मोदी क्या किसी की औकात नहीं है करने। क्योंकि सब लूटता है, हम अकेला बांटते हैं। सब बेईमानी चोरी जात पात करता है। मैं पहला आदमी हूं कि हम राजनीति करें न करें, इन गंदे लोगों की तरह, इन गंदे कुकर्मी नेताओं की तरह ये सब धंधा हम बचपन से नहीं किया। मेरे लिए सब खून है।
यही हम आपसे कहेंगे। इसीलिए कई जगह के आज दो प्लेन, पहला प्लेन आज शुरुआत हुआ दिल्ली टू पूर्णिया, पूरा फ्लैट बुक था। हैदराबाद बंगलोर से आज पहला फ्लैट शुरू हुआ। हम आपसे वादा करते हैं, मैं जिंदा जब तक हूं कहीं रहूं, बिहार ही नहीं भारत का कोई गरीब को अभाव में तो हम न मरने देंगे। मैं जब तक जिंदा हूं किसी का भी इलाज पप्पू यादव की तरफ से फ्री होगा, उसमें कोई कसर, चाहे वो दिल्ली हो, वहां अभी आज 32 रूम बना के एक एक गरीब रहता है तो उसका सब कुछ फ्री है। पूर्णिया में 4 लोग फ्री हैं, हर दिन अस्पताल जाना है आदिल को, सबको। पटना में 5 लोग हैं, दिल्ली में 6 लोग हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली में हम फ्री कर दिया। जितना बिहार, झारखंड और यूपी का लोग है, जिसको राशन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड, मेरे डेले पर आइए, एप्लीकेशन दीजिए, फोटो दीजिए, पप्पू यादव की तरफ से बना के आपको हम भेजे। यहां भी हमने फ्री कर दिया है अर्जुन भवन में। जकर राशन कार्ड नहीं बने छे, जकरा से 3000 रुपया मांगे छे, सीधा एक एप्लीकेशन दे के हमरा दे, हमें तोहर राशन कार्ड बना के तोरा यहाँ घर पर भेज देवे, तोरा ककरो जाए के जरूरत नहीं है। जकर राशन कार्ड नहीं बनला है, जे पंचायत के वो हमरा कम भेज, सारा एप्लीकेशन हमें दे, 1 टका नहीं लेते, वो टका लेते तो हमें देवे, तो कथी चिंता करे, हमरा बतेबा तब ना। ये छोट छोट चीज है, मोटेशन है, जमाबंदी है, जेमे लोग के परेशानी है। तो भैया यदि हमसे कोई गलती कभी हो तो लड़ लीजिए, हम कभी भूल उल नहीं करते। हम सिर्फ गरीब के अलावे किसी का ना पैर छूते हैं और ना मैं हाथ जोड़ता। जितना बड़ा ताकतवर आदमी हो, आप अपने घर में, मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। जो मिडिल क्लास और गरीब के लोग हैं वो मेरे लिए मेरे भगवान की तरह हैं। मैं उसके बगैर जी नहीं सकता और ना मैं अपने बगैर उनको जीने दूं। इसीलिए हमने देवनारायण बाबू को आपके परिवार की तरह, हमने जैसे पप्पू पर आप भरोसा किए, आपको लगे नहीं, देवनारायण जी आपके मूलधन है, मूलधन है। और हमें छे सूद ब्याज, मुसलमान होना सूद ब्याज नहीं खाए, इस्लाम में गुनाह है। नरेंद्र मोदी कहा कि नोटबंदी कर दो, सब कांग्रेस और मियाँ का पैसा खत्म हो जाए, क्योंकि बैंक में 1 टका मियाँ के जमा नहीं होता है। नोटबंदी करोगे तो पैसा तो बर्बाद है रे बाप। पता चले मियाँ 1 टका मरबे नहीं करने, 140 हमरे आके मिल गए। और पूरा भारत के महिला लोग जो अपन पति और अपन बेटा ला पैसा चोरा के रखे रहे, कि मुसीबत में हेते तो जब हम अपन बाबू के, सब महिला के पैसा पति जान गए, सब महिला के पैसा निकल गए। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तो महिला के दल के तबाह कर, और झूठ फूस के कहलक, रे भैया हम कह रहे हैं कि हर महीना 2500-3000 रुपया हर महीना को दे। और तुम जब चुनाव आया, इतना दिन पेंशन नहीं, इतना दिन वृद्ध आंगनबाड़ी के लिए 300 रुपया, आशा, ममता, टोला मीट, न्याय मीट, सब कहता है वेतनमान दो, पेंशन दो, कहता नहीं, चुनाव में हमसे घूस ले लो और हमको वोट दे दो। और हम कहते हैं कि 6000 रुपया जो इंटर किया हुआ लड़का है बेरोजगार, हर महीना जब तक उसको रोजगार नहीं देंगे तब तक 6000 रुपया महीना हम नौजवानों को देंगे हर महीने। हमारे नेता राहुल गांधी स्पष्ट है कि 2500 रुपया महीना हर महिला को हम देंगे। तुम कहते नहीं, चुनाव में 1 बार दे देते हैं, घूस दे देते। बोला 1100 ट्रेन देंगे छठ में आने के लिए, 1 को ट्रेन नहीं दलके, 1 ट्रेन नहीं, 1 ट्रेन नहीं दलके छठ में। कोरोना में 1 ट्रेन नहीं दलके। तो हम बैंक बैलेंस हैं और मूलधन है, हम दोनों अब मिलके मूलधन और बैंक बैलेंस
मिल करके हम दोनों सेवा करवे। रात के 3 बजे एक लोग घर फ्री रहते, तोरा भला लोग लागे छा। अरे अबरी जीते भो भगवान की, अरे जोर से बोलो ना, उन्हें पीछू नहीं बोलबो। ए सरसोल वाला सब, एक दूटा जो ना मरर सब चिचाटा बैठ जाए छा। मुरबल्ला वाला सब, जिता देबो ना। राहुल गांधी के सपना का पूरा करबो ना। कौन छाप, कौन छाप, आशीर्वाद दे रहा। दोनों हाथ उठावा था, आशीर्वाद होता। दोनों हाथ जोर से बोलो, दोनों हाथ। कौन छाप, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद, सोनिया लालू जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, बाराबंकी की जनता जिंदाबाद, हमारी मां बहनें जिंदाबाद, हमारे नौजवान छात्र जिंदाबाद। एक बात और कह के जाए, हम एक बात कह के जाए सीधा जिंदगी में, जिनको लगे 4 चीज, एक किसी के घर में शादी ब्याह, दूसरा किसी का इलाज, तीसरा पढ़ाई। ये 3 चीजों में किसी को आर्थिक रूप से कभी दिक्कत हो, ये सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बेटा जिंदा है, आपके लिए तैयार है, वो आपको कोई कमी नहीं है। यही हम दिल से आप सबसे कहने आए। सरसों का फूल हमारे जहन में, खून में आ गया। और सरसों मुरबल्ला ये मेरा इस इलाके का परिवार है। हम वादा करके जाते हैं। और जो यहाँ मेरी माँ बहन बैठी है, मुल्किया भी कहे छे, मुल्किया वाला सब की न छ। ए मुल्किया वाला सब हाथ उठाओ। मुल्किया वाला कम छ हो, मुल्किया वाला कम, हम मुरबल्ला और सरसों वाला ज्यादा। देख ल, आज से देवनारायण बाबू के चुनाव। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।